आप सभी लोगों का इस फेसबुक लाइव पर स्वागत है। और सबसे पहले छठ की शुभकामनाएं आप सब लोगों को हम देना चाहेंगे। शाम में जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और कल सुबह जो है उगते हुए सूर्य को सभी लोग जो है अर्घ्य देंगे। पूरे बिहार के लोग धूमधाम से, चाहे वो बिहार में हो या देश के दूसरे प्रदेश में हो या विदेश में हो, बड़े धूमधाम से जो है छठ महापर्व मनाने का काम कर रहे हैं। और जो बिहार के हमारे भाई बहन हैं जो बड़े तादाद में पलायन किए हुए हैं रोज़ी रोटी के लिए, बड़े तादाद में लोग जो वापस आए हैं बिहार, उन लोगों ने भी जो है आज सब लोगों ने मिलकर के छठ मनाने का काम किया है। छठ महापर्व है और हम सब लोग छठी मैया से ये प्रार्थना करते हैं कि सबको सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य छठी मैया देने का काम करे, सबकी तरक्की हो, सब लोग जो है आगे बढ़े, बिहार हमारा आगे बढ़े, यही हम लोगों की कामना है छठी मैया से। आज आप लोगों के बीच फेसबुक लाइव आने का एक मकसद छठ की शुभकामनाएं भी देना था और दूसरी बात आप लोगों से जो हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे राज्यसभा सांसद संजय जी ने ये सवाल राज्यसभा में सरकार से पूछा था कि बिहार के बाहर कितने बिहारी जो हैं पलायन करते हैं, काम धंधे के लिए बाहर जाते हैं, रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। ये आप सब देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का ये जवाब है। और इस जवाब में नीचे अगर आप देखें, ये आप लोगों के लिए डाल भी देंगे हम बाद में, नीचे अगर देखेंगे तो इसमें जवाब में भारत सरकार ने दिया है कि लगभग 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर पलायन किए हुए हैं और ये 3 करोड़ लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड है, यानी रजिस्टर्ड लोग केवल 3 करोड़ लोग हैं। इससे ज़्यादा यानी नॉन रजिस्टर्ड जो लोग होंगे, यानी 3 करोड़ से भी ज़्यादा इसकी संख्या होगी जो बिहार के हमारे भाई बहन दूसरे राज्य जाकर के पलायन करते हैं रोजी रोटी के लिए, कमाई के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 5 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा होगा कि बिहार के हमारे भाई बहन दूसरे प्रदेश जा रहे हैं। हम ऐसा बिहार देखना चाहते हैं कि किसी बिहारी को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। और हमें पीड़ा होती है, दुख होता है कि कई माएँ अपने बेटों से केवल छठ में मुलाकात कर पाती हैं या साल में 1-2 बार मुलाकात, 1 या 2 बार मुलाकात हो पाती है क्योंकि बेटा जो है कमाने बाहर गया है। कई हमारी बहनें ऐसी हैं जिनके पति बिहार छोड़ करके घर चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं और छठ का ऐसा मौका होता है तब जाकर के होली या छठ यानी 1-2 बार ही साल भर में उनकी मुलाकात हो पाती है। ये पीड़ा है, इस पीड़ा को हम लोगों को दूर करना है। बिहार को पलायन मुक्त बनाना है, बेरोजगारी जड़ से हम लोगों को बिहार में समाप्त करना है। और जितने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, जो
काम के लिए जो वापस आए हैं बिहार, उन सब भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा। आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा और बेरोजगारी से लड़ेगा। वही लोग जो 2020 में कहते थे कि कहां से लाएगा नौकरी, कैसे होगा, तेजस्वी में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, विजन है, रोड मैप है कि बिहार को कैसे आगे ले जाना है, और ये काम हम करके रहेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। जो कहा वो हमने किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। ये बिहार के लोगों का दर्द अब देखा नहीं जा रहा। हमने कई वीडियोस देखे, सोशल मीडिया पे वायरल है। माँ इतनी दुखी रहती है, बेटा आता है छठ पे फिर वापस चला जाता है, सालों भर नहीं देख पाते। अब बहनें अपने पतियों से दूर रहना पड़ता है। इतनी मुश्किल हो गई है जिंदगी इन लोगों के लिए, क्योंकि बिहार में ना कारखाना है, ना उद्योग है, ना कुछ भी नहीं। शुगर मिल बंद है, आपका जूट मिल बंद है। और अमित शाह जी ने तो कह ही दिया कि बिहार में कारखाने नहीं लग सकते, उद्योग नहीं लग सकते, क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। ये बाहरी शक्तियां बिहार पर कब्जा करना चाहती हैं और हम बिहारी होने के नाते इन बाहरी शक्तियों को बिहार को कब्जा नहीं होने देंगे। आप देखिएगा, मेरा दिल जो है रो रहा था, बुरा लग रहा था, जब हमारे बिहार के भाई बहन जब छठ के लिए ट्रेनों से अपने घर वापस लौट रहे थे, बिहार वापस लौट रहे थे, तो टॉयलेटों में, शौचालयों में ठूस ठूस करके ऐसे लग रहा था कि जानवरों को जो है पिंजरों में बंद करके, ठूस करके जो है भेजा जा रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आप सब लोगों को। रेल मंत्री भारत सरकार के डिप्टी सीएम बिहार को साथ बैठा करके ये कहा गया था कि छठ के समय 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे। 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे। माननीय रेल मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपको झूठ बोलने में, लोगों को ठगने में, बिहार के लोगों को ठगने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? साल भर वो लोग दूर रहते हैं, आप छठ के समय आपने वादा किया था कि 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। क्यों नहीं आपने 12,000 ट्रेनें चलाई? क्यों हमारे लोगों को जानवरों से बदतर आप लोग समझते हैं? ठूस ठूस करके। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। हमारे लैपटॉप पे अभी हम वही देख रहे थे, हमको लगा कि ये लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। कितना झूठ बोलते हैं जरा सुनिएगा आप लोग। शुरू से कहना, 12,000 स्पेशल ट्रेन, 12,000 स्पेशल ट्रेन, 12,000 स्पेशल
आप देखिएगा इसमें 12,000 स्पेशल ट्रेन जो है वो कही गई है। दूसरा वीडियो भी हम दिखाना चाहेंगे। रेल मंत्री हमारा जो है प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने 12,000 या 15,000 रेलवे को ट्रेन दिया है, पर यहाँ बैल बकरी जैसा भरा जा रहा है और यहाँ से आदमी को भेजा जा रहा है। तो रेल मंत्री को देना ये लगाओ। चाहिए, टिकट नहीं मिल रहा है, सब काउंटर जितना है ना सब दलाल के अंदर में चला गया है काउंटर, कुछ नहीं मिल रहा है टिकट। ऐसा जानवर भी नहीं जाता है जैसे यहाँ पब्लिक जा रहा है। नहीं, इस बार इसी मुद्दे पर वोट होगा। ट्रेन में बहुत भीड़ है भैया, जगह नहीं है, खड़ा होने की जगह नहीं है, बाथरूम में लोग बैठे हुए हैं। बहुत भीड़ है, इस तरह तो गर्दी कभी नहीं होता है। लैट्रिन बाथरूम में पूरा पब्लिक भरा हुआ है, कोई सब हटाने वाला उस लोगों का कोई नहीं है। कम से कम 5-6 घंटे से खड़ा हूँ। तो आपने ये वीडियो देखा और एक बार मैं फिर से रेल मंत्री का आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि रेल मंत्री ने 12,000 स्पेशल ट्रेन, 12,000 स्पेशल ट्रेन, 12,000 स्पेशल ट्रेन, 12,000 स्पेशल ट्रेन। आप समझ सकते हैं कितना झूठ जो है इन लोगों ने बोला है। केवल झूठ की खेती इन लोगों ने की है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ये सब नहीं दिख रहा। फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, और इनके अमित शाह कहते हैं कि यहाँ भूमि की कमी है, फैक्ट्रियां नहीं लग सकती, उद्योग नहीं लग सकता, इंडस्ट्री नहीं लग सकता। तो अब आप सब बिहार के लोगों से, खास तौर पे हमारे भाइयों बहनों से, नौजवानों से, आप अपनी माताओं को जरूर आप कहिएगा कि जो नौकरी देगा वोट उसी को मिलेगा। ये आप सब लोगों से हम विनती करके कहना चाहते हैं कि अपनी अपनी माताओं को आप लोग जो है इस बात को समझाने का काम कीजिएगा। और हमने जो कहा है, नौकरी देने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम जरूर जो है पूरा करेंगे और हम सब मिलकर के इतिहास रचने का काम करेंगे। और ये 12,000 ट्रेन चलाने की बात कर रहे थे भाजपा के रेल मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के रेल मंत्री, उप मुख्यमंत्री बगल में बैठा हुआ घोषणा कर रहे हैं। इनको जानकारी नहीं, पूरे देश भर में ही 13,000 ट्रेन है। केवल 13,000 में से बोल रहे हैं कि स्पेशल 12,000 ट्रेन चलाएंगे। कहाँ है 12,000 ट्रेन? जरा दिखा दीजिए। तो इन लोगों को तो माफी मांगना चाहिए बिहार के लोगों से। हमारे बिहार के लोग, हमारे भाई, हमारे बहनें, माताएं, सब लोग कैसे आ रहे हैं, ये इनको ये दृश्य नहीं दिख रहा है। टॉयलेटों में, शौचालयों में ठूस ठूस करके, लेकिन कहाँ कोई सुनने वाला है इन लोगों की। इनको मतलब केवल अपनी सत्ता से है, अपनी कुर्सी बचाने से है। ना इनको बिहारियों से मतलब है, ना बिहार के तरक्की और विकास से मतलब है। इसलिए आप सब लोगों से विनती है कि जितने हमारे बिहार के साथी जो बाहर रह रहे हैं, काम करने के लिए गए हैं, जो वापस आए हैं, ठेकुआ खा के मत चले जाइएगा, वोट दे करके जाइएगा। वोट का चोट इनको दे करके जाइएगा। और तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ किसी भी बिहार के लोगों को बाहर पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए जाना नहीं होगा। सारी व्यवस्था बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार करेगी। ये बातें हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं। तो आप सब लोग फेसबुक पर जुटे हैं, इसके लिए हम आपको दिल से जो है धन्यवाद देते हैं। और माई बहन मान योजना हम लोग ज़रूर लाएंगे। महीना में 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया जो है उन गरीब माताएं बहनों को हम लोग आर्थिक न्याय के तौर पर दिलाने का काम करेंगे, ताकि इस महंगाई के ज़माने में महंगाई से लड़ पाए,
थोड़ा सहयोग उनको मिल पाए, इसलिए ये काम भी हम लोग करेंगे। जब हम लोगों ने माई बहन मान योजना की बात की, तब ये सरकार, निकम्मी सरकार, 10,000 रिश्वत के बहाने 10,000 रुपये रिश्वत के तौर पर जो है देने का काम कर रही है। आपको भी पता ये उधार है और ये वसूलने का काम करेंगे, लेकिन तेजस्वी जो माई बहन मान योजना के तहत देगा, ये आर्थिक न्याय के तौर पे होगा, सहयोग के तौर पे होगा। आप सब लोगों से मैं डेली फेसबुक संवाद के ज़रिए फीडबैक भी हम लोग लेते रहते हैं। आप लोगों का प्यार जो है मिलता रहता है, और कल महागठबंधन के हम सभी साथी मिलकर के अगला 5 साल हमारा क्या योजना होगा, क्या घोषणा पत्र हम लोग कल जो है मिल करके जारी करने जा रहे हैं। कल शाम में हम सब लोग मिल करके मैनिफेस्टो जो है वो लॉन्च करेंगे। उसमें हर समाज, हर वर्ग, हर जात, हर धर्म, नौजवान, युवा, बुजुर्ग, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर जैसी तमाम हर एक चीज़ें, किसानों का, मजदूरों के लिए हम लोग क्या करेंगे बिहार के लिए अगले 5 साल के लिए, वो पूरा योजना जो है कल हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। कल हमारा घोषणा पत्र लॉन्च होगा, और परसों राहुल गांधी जी के साथ कई जगह जो है हमारी कार्यक्रम भी होगी। जनता के बीच हम लोग चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप सब लोगों का प्यार बना रहे, आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे। आप ही लोग जो हैं तेजस्वी की ताकत है, और इस बार इस चुनाव में एनडीए को यहाँ से भगाने का काम करे, नई सरकार बनाने का काम करे। यही आप लोगों से हम अपील करना चाहते हैं। बाहरी शक्तियाँ हावी होना चाहती है, बिहार पर कब्जा करना चाहती हैं, वो हरगिज़ नहीं होने देना है। आप सब लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। और पुनः छठ महापर्व पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं। छठी मैया सबका दुख जो है दूर करें, सबको समृद्धि दे, सबको जो है सेहत ठीक रखे, बिहार को आगे बढ़ाएं, बिहारियों को आगे बढ़ाएं। यही छठी मैया से हम लोग कामना करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।